अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप। आज अयान इलेक्ट्रॉनिक्स पे मेरे पास हैं जी कुछ एंड्रॉयड बॉक्सेस जिनकी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा और बताऊंगा कि आप कौन सा इसमें से एंड्रॉयड बॉक्स बेस्ट है जो अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले हमारा एंड्रॉयड बॉक्स है जी X96Q Pro। और मैं कर लेता हूँ इसका बॉक्स ओपन। और बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले ऊपर दिया गया जी एंड्रॉयड डिवाइस, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग जी। तो मैं इसके रैपर में से इसको निकाल लेता हूँ बाहर, ठीक है। तो ये एक प्लास्टिक की डिवाइस है जिसका प्लास्टिक यूज़ किया गया है बनाने के लिए। कुछ मेटल्स की भी होती हैं लेकिन ये प्लास्टिक की बनाई गई है। और इसका फ्रंट लुक आप देख सकते हैं और साथ ही मैं इसका आपको बैक लुक भी दिखा देता हूँ। बैक पे आपको कौन कौन सी पोर्ट्स मिल जाती हैं ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें आपको DC मिल जाती है 5 वोल्ट के लिए, एक अदद HDMI ईथरनेट केबल है और AV केबल है जैसे आप बासानी TV से लगा सकते हैं। और दूसरी साइड पे आपको मिल जाती हैं जी USB के लिए 2 पोर्ट्स और एक अदद पोर्ट आपको मेमोरी कार्ड के लिए मिल जाती है। ये फिर डिटेल के साथ आप देख सकते हैं। ये AV दिखाने का मकसद ये था कि इसमें आपको रीसेट का बटन भी दिया जाता है जहाँ से आप बासानी रीसेट कर सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूँ तो 8 GB इसकी रैम है और 128 GB इसकी स्टोरेज है जिसे आप रोम कहते हैं। 8 GB रैम की वजह से ये स्मूथ काम करता है, ठीक है। तो एसेसरीज़ की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास आ गया जी इसका रिमोट। ये रिमोट आप देख सकते हैं, जिस भाई को नहीं मिलता तो यहाँ से भी देख सकता है। और दूसरी बात कि ये बासानी आपको बाज़ार से 200 से 250 रुपये में मिल जाता है। और रिमोट के अलावा इसके अंदर आता है जी आपका एक अदद अडाप्टर जो कि 5 वोल्ट और आपको तकरीबन 1 से 1.5 एम्पेयर का होता है। तो बासानी आप बाद में 1.5 से 2 एम्पेयर का भी ले लें तो कोई इशू नहीं है। और ये देखें जी इसकी बिल्कुल आम DC पिन है जो आम DC पिन होती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये देख सकते हैं एक अदद HDMI है। ये थी इसकी कंप्लीट एसेसरीज और ये हमारा बॉक्स। तो इसके अलावा हम दूसरे बॉक्स की तरफ चलते हैं, उसको पहले कर लेते हैं अनबॉक्स जी। तो ये है आज का हमारा दूसरा एंड्रॉयड बॉक्स जो कि MX-Q Pro है, ठीक है, 4K। और इसके कुछ फीचर्स फ्रंट बॉक्स के ऊपर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसके अलावा इसकी बैक लुक पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि 4 GB रैम है और 64 GB इसकी स्टोरेज है। कुछ फीचर्स डिटेल के साथ भी इन्होंने बॉक्स के ऊपर दिए हुए हैं। और बताता चलूँ कि इन तीनों एंड्रॉयड बॉक्सेस की लास्ट में बारी बारी वीडियोस भी दिखाऊंगा। जैसे तरतीब वाइज मैं एंड्रॉयड बॉक्सेस की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, इसी तरह मैं आगे चल के आपको वीडियोस भी बना के इनकी दिखाऊंगा ताकि आप फील कर सकें कि ये कैसे स्मूथ काम करते हैं, कौन सा इनमें से बेस्ट है जो आप परचेज़ कर सकें। तो इसका बॉक्स मैंने कर लिया है जी ओपन। सबसे ऊपर हमें मिल जाता है जी यूज़र मैनुअल। आई थिंक सो कोई यूज़र मैनुअल अब पढ़ता होगा लेकिन फिर भी कंपनी ने दिया है तो कुछ भी आपको समझना है तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। तो इसको करते हैं हम साइड पे और सबसे ऊपर है जी हमारा एंड्रॉयड बॉक्स, ठीक है। तो एंड्रॉयड बॉक्स को ओपन करने से पहले मैं बॉक्स को कर लेता हूँ साइड पे और इस एंड्रॉयड बॉक्स को मैं रैपर से बाहर निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ जी। ये देख सकते हैं आप लोग MX-Q Pro 5G 4K तक तो ये वाकई में सपोर्टेड है। ये इसकी फ्रंट लुक है और इसकी बैक लुक भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले साइड लुक और ये फिर बैक लुक। ये आप देख सकते हैं इसकी पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। 5 वोल्ट का इसको अडाप्टर लगता है, HDMI ईथरनेट है और ट्रिपल USB है। इसमें 3 USB की पोर्ट हैं, पहले वाले में 2 थी, इसमें मेमोरी कार्ड की भी ऑप्शन दी हुई है। और ये एंड्रॉयड बॉक्स भी प्लास्टिक में ही बनाया गया है, प्लास्टिक की इसकी बॉडी है, ठीक है। और काफ़ी लो वेट है इसका। बात करूँ अडाप्टर की तो अडाप्टर है जी 5 वोल्ट 1.5 से 2 एम्पेयर का और नॉर्मली DC पिन इसमें भी यूज़ हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा इस एक्सेसरी में आपके पास आ जाते हैं जी HDMI का साइज़ आई थिंक सो 2 फीट ही होगा, इससे ज़्यादा तो मुश्किल ही है। और इसके अलावा आ जाता है जी हमारे पास रिमोट। इस एंड्रॉयड बॉक्स का और 96 का एक जैसा ही रिमोट है दोनों का। सॉफ्टवेयर भी आई थिंक सो एक ही हो, जब हम चेक करेंगे तो फिर देखेंगे जी। तो ये था जी हमारा कंप्लीट बॉक्स, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स की तरफ जी। तो आज की वीडियो का ये तीसरा और आखिरी एंड्रॉयड बॉक्स है जो कि मीडिया स्टार का है जी, ऑरेंज TV बॉक्स। तो इसके भी फीचर्स आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सारे इन्होंने बॉक्स के ऊपर ही दिए हुए हैं। स्पेशली 8 GB रैम और 128 GB इसकी स्टोरेज है। साइड के ऊपर भी मेंशन है एंड्रॉयड 16.1 लिखा हुआ है लेकिन एंड्रॉयड 11 ही होता है इनमें। अभी लिखा आता है लेकिन होता नहीं है, अभी तक तो आया ही नहीं 16.1। तो ये इसकी बैक लुक है, ठीक है। और कुछ फीचर्स इस साइड पे भी मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बॉक्स को कर लेते हैं ओपन और देखते हैं जी बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या एक्सेसरीज मिलती हैं, ठीक है। तो बॉक्स को सबसे पहले ओपन किया तो मिला जी हमें एंड्रॉयड TV बॉक्स यूज़र मैनुअल, ठीक है, जैसा कि पिछले बॉक्स में भी हमें मिला है।
तो आई थिंक सो कोई पढ़े, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डिटेल जाननी हो तो इसमें से आप पढ़ सकते हैं जी। तो आ गया जी हमारा एंड्रॉयड बॉक्स। इसको हम कर लेते हैं जी ओपन। इसको मैं रैपर में से निकालता हूँ बाहर और आपको दिखाता हूँ जी इसकी फ्रंट लुक, बैक लुक, और बताता हूँ ये प्लास्टिक में है या मेटल में है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इसकी फ्रंट लुक ये है जी, और ये है जी इसकी बैक लुक। और इसकी पोर्ट्स आप देख सकते हैं, इसको भी 5 वोल्ट का अडाप्टर लगता है, ईथरनेट, HDMI, AV केबल है, ठीक है, USB है, और इस साइड पे भी इसमें 3 USB के ऑप्शन दिए गए हैं और साथ में मेमोरी कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। और बताता चलूँ कि ये भी एक प्लास्टिक बॉडी का बनाया गया एंड्रॉयड बॉक्स है और लो वेट है काफ़ी इसका भी। और बैक लुक के ऊपर भी उन्होंने दिया हुआ जी 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज, ठीक है। और इसकी एसेसरीज़ में शामिल है जी सबसे पहले HDMI, ये भी इसी तरह ही है, तकरीबन 2 फीट की होगी ये। और एक अदद अडाप्टर आपको मिलता है जी 5 वोल्ट का 2.5 एम्पेयर का। ऐसा भी अडाप्टर आप यूज़ कर सकते हैं 1 से लेकर 4 एम्पेयर तक कोई भी। और रिमोट इसका देख सकते हैं आप लोग, दोनों एंड्रॉयड बॉक्सेस से डिफरेंट है, लेकिन मैं चला के चेक करूँगा। आई थिंक सो वही रिमोट इसके ऊपर भी वर्क करे, लेकिन वो चला के चेक करने पर है, ठीक है। ये है जी आज का लास्ट और थर्ड हमारा एंड्रॉयड बॉक्स। तो चलते हैं टीवी की तरफ जी। तो सबसे पहले मैंने कनेक्ट किया जी X96Q Pro को इसके साथ कनेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर वाईफाई कनेक्ट करूँगा, उसके लिए मुझे सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और सेटिंग्स को करता हूँ मैं क्लिक, और इसमें नेटवर्क एंड इंटरनेट लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। और साथ ही ये देखें जी मेरे पास आ गया जी इन्फिनिक्स हॉट 10i, ये मेरे मोबाइल का हॉटस्पॉट है, इसको मैंने ऑन किया हुआ था। तो इसका मैं पासवर्ड यहाँ पे डायल कर रहा हूँ। आपके भी जो भी वाईफाई का हॉटस्पॉट का पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ पे इंटर करना है, और जस्ट इसको क्लिक करेंगे तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लेता हूँ मैं एग्जिट, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको इसमें से डेट और टाइम सेट करना बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे एंड्रॉयड बॉक्स में यूट्यूब नहीं चलती, जिसकी वजह डेट और टाइम होता है। तो सबसे पहले आपने ये यूज़ नेटवर्क प्रोवाइड टाइम को सेलेक्ट कर लेना है और एग्जिट करके आपने अपने टाइम जोन में जाना है, और टाइम जोन में आपने पाकिस्तान या कराची कुछ इस तरह लिखा होगा उसको सेलेक्ट करना है। इसको कर लेते हैं ओके। और इसमें से आपने ईजीली ढूंढ लेना है कि आपका जो भी कंट्री है उसमें से आपने सेलेक्ट कर लेना है। हमारा पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करेंगे। और ये आ चुका है जी कराची, और इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, ठीक है। और नीचे ये 24 आवर्स का फॉर्मेट आप चेंज करते हैं, 12 में करते हैं नहीं करते वो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन ऐसे करके आप अपनी यूट्यूब को बासानी चला सकते हैं। इसके अलावा हम जाते हैं जी अबाउट में, और जहाँ से आप सिस्टम को भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वर्जन नीचे आप देख लें जी 15.1 है, लेकिन आई थिंक सो ये एंड्रॉयड 11 होगा, इससे ऊपर ये नहीं होगा, ये जस्ट लिखा हुआ है 15.1। और इसके अलावा लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज करनी हो तो लैंग्वेज बासानी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टोरेज की तरफ चलते हैं। स्टोरेज इसकी 128 GB है, जैसा कि ये मेंशन भी किया गया, ये देख सकते हैं आप लोग। टोटल स्पेस 125 GB लिखी है, लेकिन है 128 GB। और इसके अलावा यहाँ से आप बासानी अपने एंड्रॉयड बॉक्स को रीसेट कर सकते हैं। अगर आपका इन केस एंड्रॉयड बॉक्स हैंग हो रहा हो तो यहाँ से एवरीथिंग इरेज करके अपने एंड्रॉयड बॉक्स को नया बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको कर लेते हैं एग्जिट। और अब मैं चलता हूँ मेन यूट्यूब की तरफ, इसको करता हूँ सेलेक्ट। यहाँ से मैं सर्च करूँगा 4K वीडियोस, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि एंड्रॉयड बॉक्स 4K सपोर्टेड है या नहीं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 4K वीडियोस, तो ये आई हैं जी हमारे पास ये नीचे 4K वीडियोस। इसमें से मैं ये सेकंड वाली प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम प्ले होने में थोड़ा सा ये टाइम लेता है, लेकिन नेक्स्ट ये बिल्कुल स्मूथ काम करता है। तो ये आ गया जी हमारा ऐड को हम कर लेते हैं स्किप। और जब ये वीडियो प्ले होगी तो मैं इसके अंदर से इसकी क्वालिटी को करूँगा थोड़ा चेंज, जैसा कि 480 होगा आई थिंक सो, उसको मैं करूँगा 1080 तक, क्योंकि 4K तक तो हमारा बॉक्स पोर्टेड नहीं। आपको सेटिंग्स में जाना है ये, और यहाँ से आपने अपनी रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेना है। मैं 1080 करूँगा, 4K तक ये सपोर्टेड है, लेकिन मैं 1080 करूँगा क्योंकि मेरे मोबाइल का इंटरनेट इतना तेज़ नहीं है, तो इस वजह से मैंने सिर्फ 1080 किया।
तो इसकी पिक्चर क्वालिटी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि काफ़ी बेहतर पिक्चर क्वालिटी है इसकी, ठीक है। तो इस तरह आप आसानी अपने एंड्रॉयड बॉक्स के ऊपर आप रेजोल्यूशन चेंज करके इसको चला सकते हैं, जिस भी रेजोल्यूशन में आपने चलाना हो। तो मैं इसको कर लेता हूँ कंप्लीट एग्ज़िट, और एग्ज़िट करने के बाद मैं आपको ऐप्स में ले जाऊँगा जी। चलते हैं अपनी ऐप्स की तरफ कि उसमें कौन कौन सी ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें मीराकास्ट भी इन्होंने दी हुई है। और हम चलते हैं जी प्ले स्टोर की तरफ, और प्ले स्टोर आपने कैसे एक्टिव करना है ये भी देख लें। ये मीराकास्ट जिसका मैं पहले बता रहा था आपको, और ये प्ले स्टोर को आपने ओके करना है। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये साइन इन का ऑप्शन दे देगा। आपने अपनी जीमेल आईडी डालनी है और जो भी इंस्टॉल करना चाहें आसानी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फाइल्स को करता हूँ मैं ओके, और आपको यहाँ से बताता हूँ कि आप USB कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। USB में कोई भी वीडियो हो यहाँ से आप देख सकते हैं, कोई भी ऐप हो यहाँ से आप आसानी इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये था हमारा पहला एंड्रॉयड बॉक्स। और चलते हैं जी अपने दूसरे एंड्रॉयड बॉक्स की तरफ और उसको करते हैं चेक कि वो कैसा ऑपरेट होता है जी। तो ये है जी आज का हमारा दूसरा एंड्रॉयड बॉक्स, जो कि MX-Q Pro है जी 5G। तो ये बहुत ही स्लो है जी, ये बिल्कुल ही स्लो है, लेकिन हम इसमें सेटिंग्स में जाके वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले वाले एंड्रॉयड बॉक्स की निस्बत ये बहुत ही स्लो है। फिर भी मैं इसमें वाईफाई कनेक्ट करता हूँ और बाकी फीचर्स देखता हूँ इसमें कैसे काम करते हैं। ऑलमोस्ट ये स्लो ही चल रहा है, ठीक है, बनिस्बत पहले की। अभी तीसरे का देखेंगे कि वो कैसा चलता है, लेकिन ये वाला काफ़ी स्लो चल रहा है। सेम लाइक उसी तरह मैंने वाईफाई की डाली है या पासवर्ड डाला है मैंने इसके अंदर, ठीक है। एक दफ़ा मैं इसको कनेक्ट कर लूँ और फिर मैं मज़ीद फ़ीचर्स इसके चेक करता हूँ कि आया कि इसके बाकी फ़ीचर्स कैसे काम करते हैं। आई थिंक सो ये ख़ुद स्लो है तो फ़ीचर्स भी इसके स्लो ही चलेंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो फिर भी मैं इसको एग्ज़िट कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ जी इसकी मोर सेटिंग्स में। नीचे ओपन भी सामने सारे फ़ीचर्स दिए हुए हैं, स्टोरेज वगैरह या अबाउट वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसकी मोर सेटिंग्स में जाता हूँ और वहाँ से आपको सारी डिटेल्स दिखाता हूँ। इसमें से कैसे आप स्टोरेज चेक कर सकते हैं या कैसे आप इसको रीसेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये स्टोरेज देखें जी, इसकी 64 GB मेमोरी है इसकी और 4 GB इसकी रैम है, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद आप इसको स्क्रॉल डाउन करके लैंग्वेज यहाँ से सेट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा ये बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप फैक्ट्री डाटा रीसेट भी कर सकते हैं इन केस अगर आपका एंड्रॉयड बॉक्स हैंग हो रहा हो। और डे टाइम की बात करूँ तो इसमें भी सेम वैसा ही है जैसा मैंने पहले में बताया था आपको एंड्रॉयड बॉक्स में, कि आपने कैसे अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है या नेटवर्क पे आपने कैसे सेलेक्ट करना है ताकि यूट्यूब आपकी बासानी चले। तो ये अबाउट बॉक्स देख लें जी 12.0 है, हालांकि ये है नहीं, आई थिंक सो ये 9 होगा मेरे ख्याल में, तो क्योंकि इतना स्लो है ये। तो इसको कर लेता हूँ मैं एग्ज़िट और चलता हूँ मैं यूट्यूब की तरफ और यूट्यूब को प्ले करके देखता हूँ कि वो कैसी ऑपरेट होती है। पूरा बॉक्स तो ये बिल्कुल स्लो चल रहा है, लेकिन यूट्यूब पे अब चेक करते हैं कि यूट्यूब कैसी ऑपरेट होती है, ठीक है जी। तो इसमें भी मैं एक अदद 4K वीडियो ही प्ले करके चेक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें सामने ही एक वीडियो मिल गई है, ये सेकंड वाली, इसी को प्ले कर लेते हैं। आई थिंक सो ये 8K लिखा हुआ होगी, ये 4K ही, तो इसी को प्ले करके हम चेक कर लेते हैं कि आया हमारा एंड्रॉयड बॉक्स 4K सपोर्टेड है या नहीं है। तो ऑलरेडी ये इतना स्लो है और 4K हो भी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये काफ़ी स्लो चल रहा है। तो ऐड को मैं थोड़ा स्किप कर लेता हूँ और वीडियो की रेजोल्यूशन फिर चेक करता हूँ कि इसकी कहाँ तक है। जी तो आपने यहाँ से सेटिंग्स में इसकी जाना है और सेटिंग्स में आपने इसको सेलेक्ट करना है जी अपनी रिक्वायर के मुताबिक इसकी रेजोल्यूशन को। रेजोल्यूशन 4K तक सपोर्टेड है, लेकिन मैंने 1080 तक किया है और ये चला तो रहा है लेकिन ये है थोड़ा स्लो ही। तो मैं इसकी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी आपको दिखा देता हूँ इसमें से जी। तो ये इसकी YouTube ऑपरेटिंग थी, ये देख सकते हैं आप लोग, ओवरऑल ठीक ही है। और इसके अलावा इसको मैं कर लेता हूँ एग्ज़िट, और एग्ज़िट करने के बाद मैं इसकी ऐप्स में जाता हूँ कि ऐप्स में कौन कौन सी ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, DLNA के नाम से इसने मोबाइल के लिए भी दी हुई ऐप, जैसा कि वो मैंने आपको पहले एंड्रॉयड बॉक्स में भी बताया था मीराकास्ट का। तो ये आगे जी प्ले स्टोर को हम करते हैं ओके। चेकिंग इन्फो लिखा आ गया और इसमें आपने अपनी जीमेल आईडी लगानी है और प्ले स्टोर को ऑन करके आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं
जी, तो ये था हमारा दूसरा एंड्रॉयड बॉक्स और चलते हैं तीसरे एंड्रॉयड बॉक्स की तरफ। तो ये है जी आज का हमारा तीसरा और लास्ट एंड्रॉयड बॉक्स, और आप ख़ुद फैसला कर लें कि आपने इसमें से कौन सा एंड्रॉयड बॉक्स परचेज़ करना है, ठीक है। तो ये है जी मीडिया स्टार का जो ऑरेंज टीवी बॉक्स था, ये वो वाला एंड्रॉयड बॉक्स है जिसको मैंने शुरू में दिखाया भी था अनबॉक्स करके। तो इसका एंड्रॉयड बॉक्स का ऑन होना दोनों से डिफरेंट है। आई थिंक सो ये दोनों से ही अच्छा हो, तो ये तो इसकी ऑपरेटिंग ही बताएगी। बॉक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑन, और सबसे पहले मैं जाऊंगा सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाके मैं अपने वाईफाई को इसके साथ कनेक्ट करूंगा जो कि मेरे मोबाइल का हॉटस्पॉट है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें मैं पासवर्ड इंटर करता हूँ, जो भी मेरे वाईफाई हॉटस्पॉट का पासवर्ड है वो मैं इंटर करूँगा, जो आपके होगा वो आप इंटर करेंगे। तो ये स्मूथ है काफ़ी दूसरे वाले एंड्रॉयड बॉक्स से। जो दूसरा एंड्रॉयड बॉक्स था वो तो बिल्कुल ही स्लो था, लेकिन ये काफ़ी बेहतर है उससे और काफ़ी स्मूथ काम कर रही है, ठीक है। तो वाईफाई हो चुका कनेक्ट, और मैं इसको कर लेता हूँ एग्जिट और जाता हूँ मैं डिवाइस परफॉर्मेंस की तरफ। और इसमें से मैं अबाउट में जाके आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें जी ऑरेंज बॉक्स लिखा हुआ है और वर्जन जो है 16.1 इसका भी लिखा हुआ है, लेकिन ये भी आई थिंक सो 11 वर्जन ही होगा, 16 तो अभी तक आया ही नहीं। और सेम लाइक उसी तरह आपने टाइम डेट सेट करनी है, और इसके अलावा आपने अपने कंट्री को सिलेक्ट करना है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और 24 फॉर्मेट में आपने जाना नहीं जाना वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। और इसको मैं एग्जिट कर लेता हूँ। और लैंग्वेज का आपको बताऊँ कि यहाँ से आप आसानी अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, सेम लाइक। और इसके अलावा मैं स्टोरेज की तरफ चलता हूँ, तो स्टोरेज इसकी करते हैं क्लिक। स्टोरेज है जी 8 GB रैम और 128 GB इसकी टोटल स्टोरेज है। और नीचे आए जी अपने रीसेट की तरफ। इन केस आपका एंड्रॉयड बॉक्स हैंग हो रहा हो तो आप यहाँ से बासानी डाटा रेज कर सकते हैं और अपने एंड्रॉयड बॉक्स को नया बना सकते हैं, ठीक है। और मैं इसको कर लेता हूँ एग्जिट। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ऐप्स के अंदर कौन कौन सी ऐप्स इंस्टॉल्ड की गई हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। मीराकास्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और चलते हैं हम अपने प्ले स्टोर की तरफ और इसको करते हैं क्लिक। और इसको क्लिक करते हैं, आप साइन इन करेंगे, और साइन इन करके आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करना चाहें तो आप यहाँ से बासानी अपनी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने इसको कर लिया है एग्जिट, और यहाँ से मज़ीद मैं इसको कर लेता हूँ एग्जिट। और इसके ये प्लस के निशान के ऊपर मैं इसको क्लिक करूँगा। यहाँ से आप कोई भी ऐप क्लिक करके डेस्कटॉप के ऊपर ला सकते हैं। तो मैं यूट्यूब को डेस्कटॉप के ऊपर लाने के लिए इसको क्लिक करता हूँ, और मैं यहीं से यूट्यूब को प्ले भी करता हूँ और चेक करता हूँ कि आया कि हमारा एंड्रॉयड बॉक्स 4K तक सपोर्टेड है या नहीं, यहाँ ये कैसा काम करता है, ठीक है। तो यूट्यूब को मैंने क्लिक कर लिया। यूट्यूब जैसे ही प्ले होती है तो मैं इसमें सर्च के ऑप्शन में जाके ना इसमें भी मैं 4K वीडियो ही सर्च करूँगा, ताकि हम ये देख सकें कि चारों बॉक्सेस में हमने 4K वीडियो ही प्ले की और वो कैसे ऑपरेट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4K वीडियो को सर्च करता हूँ, टाइप करूँगा 4K, ठीक है, और साथ ही वीडियोस। जैसे ही 4K वीडियो आती है तो मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ कि ये 4K तक सपोर्टेड है या नहीं। तो ये हमारे पास नीचे सर्चिंग में आ चुकी हैं। ये सेकंड वीडियो में प्ले करता हूँ जो मैंने पहले एंड्रॉयड बॉक्स में भी प्ले की थी। वीडियो हमारी प्ले हो चुकी है, और इसकी भी मैं सेटिंग्स में जाऊंगा लास्ट पे, और लास्ट में जाके मैं इसको करूँगा क्लिक और देखता हूँ कि आया कि हमारा एंड्रॉयड बॉक्स 4K तक सपोर्टेड है या नहीं है। तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से सेलेक्ट, और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही क्वालिटी का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करना है। जैसा आपका इंटरनेट होगा वैसे आप रेजोल्यूशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1080 करूँगा, क्योंकि मेरे फ़ोन का इंटरनेट इतना हैवी नहीं है, तो मैं यहाँ से
1080 ही सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से 4K भी कर सकते हैं इंटरनेट के हिसाब से। तो पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बेटर है और मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये आप एंड्रॉयड बॉक्स ख़रीद लें, बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कंप्लीट एग्ज़िट, और एग्ज़िट करते ही मैं आपको फ़ाइल ब्राउज़र में लेके चलता हूँ, जहाँ से आप बासानी USB को ऑपरेट कर सकते हैं, वीडियोस प्ले कर सकते हैं या आप ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।